किसके बारे में पढ़ रहे थे? मिक्सचर के बारे में। ठीक है, मेटर हमारे पास क्या है, आसपास में प्योर है या नहीं है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा आज से तीसरा या चौथा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, व्हाट इज ए मिक्सचर, मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो मिक्सचर का व्हाट इज ए मिक्सचर, ए मिक्सचर इज ए मटेरियल कॉन्टेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और ए कंपाउंड्स। केमिस्ट्री के हिसाब से जनरल लोगों के हिसाब से अलग होती है। मिक्सचर क्या होती है, केमिस्ट्री के हिसाब से और जनरल लोगों के लिए अलग होती है। जनरल लोगों के लिए क्या होती है, वो भुजा बना दिया, मिक्स कर दिया, उसको हाथ में दे दिया, भुजा फ्राई करके, तो वो क्या बताता है, मिक्सचर है। क्या बताता है, मिक्सचर। हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से वो मिक्सचर नहीं, मिक्सचर तो केमिस्ट्री के हिसाब से वो है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है, इसी का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। जब हम मिक्सर करेंगे तो मिक्स होगा, मिक्सचर उसको कहेंगे जिसमें दो से ज्यादा चीजें मिक्स होंगी। जैसे एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। इसी का यहाँ पे लिखा हुआ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये जरूरी नहीं कि एलिमेंट ही मिक्स करेगा, कंपाउंड ही करेगा। ये एलिमेंट कंपाउंड भी कर सकता है, 3-4 कंपाउंड मिलके एक एलिमेंट मिलके भी एक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, That are is close contact in the mix together in any proportion। यानी कि proportions का मतलब होता है आपके पास ये कोई फिक्स रेशियो में नहीं रहेंगे, ये आपके क्या रहेंगे होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड कर मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, इसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। अभी देखेंगे कैसे फिक्स रेशियो नहीं होता है। Can be separated by a simple mechanical method। यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, देखो इस चैप्टर में खासियत बात यह है कि अगर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स करेंगे तो उसको सेपरेट करने के लिए भी कुछ चीजों को सीखेंगे। ठीक है, ये इसमें इस पूरी चैप्टर में देखेंगे। तो ये मिक्सचर के बारे में था। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा, कुछ मिक्सचर होंगे जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको सेपरेट करना हमको डिफिकल्ट होगा। तो देखो उसके लिए कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं। इसका एक एग्जांपल है, वो भी देख लो। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मॉइस्चर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस। आपका ये जो एयर है, आप जो खुली वातावरण में सांस ले पा रहे हो, ये सिर्फ ऑक्सीजन ले पा रहे हो। ठीक है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, बहुत सारी गैस भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो है, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, घी और ऑयल इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ ए नॉन सिमिलर सब्सटेंसेस। इसको देखेंगे, ये प्योर है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, इसको रहने दो। चलो, अब यहाँ पे बात की थी मिक्सचर की, तो मिक्सचर यहाँ से हमें दो रास्ता दिखा रहा है। कौन कौन सा, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, 2 टाइप्स। दीपक गाड़ी सीज कर लेंगे, फिर दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये जो बात बोल रहे हैं ना, दोबारा नहीं बोला जाएगा, उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो चलो पहले इसका हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम इसका एक्टिविटी भी करके देखेंगे। A homogeneous mixture has a uniform composition throughout its masses. There are no visible and sharp boundaries between the various constituents of a homogeneous mixture। देखो इसमें ये कह रहा है कि आप homogeneous mixture हो, ऐसा मिक्सचर है ये, आप किसी के भी साथ मिक्स करोगे, ये आपको सेपरेट बाउंड्रीज नहीं दिखाएंगे, ये आपके लेयर नहीं बनाएंगे, ये आपके साथ आसानी से आप इसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें इनकी, ये आप इसको मिक्स करने के लिए जाओगे तो ये आपके दिखेंगे नहीं, ये उसके साथ इस तरह से घुल जाते हैं कि उनको पता भी नहीं देते हैं चलने के लिए। ठीक है, हमें खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जा सकता है। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, इसका जो मिलने का घुलनशील का जो तरीका होता है, ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। कैसा होते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहने का मतलब चाहे ऊपर से आप पानी को पियो, नीचे से पानी को पियो, तो आपके पास क्या मिलेंगे, एक फिक्स कंपोजिशंस में मिलेंगे। चाहे आप उसके साथ सॉल्ट डिजोल्व कर दो, चाहे शुगर डिजोल्व कर दो, तो वो ठीक है, उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो ऊपर वाले लेयर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मीठा होंगे, नीचे वाले बहुत ज़्यादा तीता होंगे। ठीक है, ऐसा कॉम्पोजिशन होता है क्या, नहीं होता है ना। तो उसका क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे लिखे हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चाहे ऊपर से लो या फिर चाहे नीचे से लो, आपको दोनों क्या दिखाएंगे, मीठा
दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो तीसरा पॉइंट है आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर इज ए कांस्टेंट ऑफ ए ओनली वन फेजेस। आपको चाहिए आपको सिर्फ एक ही फेज में दिखेगा। कितने फेज में दिखेगा? कितने फेज में दिखेगा? सिंगल फेज में दिखेगा। अब ये फेज होता क्या, तो इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि फेज अकेला दिखता है, चाहे वो सॉलिड में दिखेगा या फिर चाहे वो लिक्विड स्टेट में दिखेगा या फिर चाहे वो गैस स्टेट में दिखेगा। इन तीनों के ऊपर हम अच्छे से एक एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है। तो देखो, अब थोड़ी सी एक एक्टिविटी ले लिया जाए क्योंकि आगे चलते चलते तब तक बहुत सारे एग्जांपल आते चले जाएंगे, फिर समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आओ मेरे पास 2 स्टूडेंट, आज जिसको आने की इच्छा है, इसमें मना नहीं किया गया, 2 स्टूडेंट आना, एक तो आ गई है। उससे झुक के आ जाओ ना। पानी का बोतल ले दो, एक कोई पानी का बोतल एक मिनट। चलो ध्यान से देखना, इसमें आपको कम से कम 70 ml या 50 ml आपको वाटर उसमें डालना है। हाँ, सब निकाल देंगे, पूरा लेवल पे लाके दिखाएंगे। हाँ देखो, आप बताओ आदित्य इसमें कितना है? 110 ml। कितना है? 110 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन योर, ठीक है। कम है? कम है। 150 कर दीजिए, अच्छा ठीक, कम कर देते हैं वो। देखो, हम लोग पीछे इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में देखे थे एक्टिविटी वाटर में क्या होता है। वाटर में क्या होता है, चलो एक मिनट खड़ा हो जाता। जो आपके पास पहले से एक और एक्टिविटी कराए थे क्लास में, जिसमें ये करके दिखाए थे कि जो वाटर में स्पेस होता है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिक्सचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिक्सचर। वो कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का अगर दूसरे साइड से उसको कह सकते हैं तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। आपको पहले हम वाटर में ये दिखाए कि जो वाटर में स्पेस होता है, ठीक है। अब उसको वाटर में जो भी मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगा या उसको मिलाएंगे, उसको होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस कहेंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे? अभी देखो, अभी आपके पास आदित्य 1 चम्मच नमक डालो उसमें इसमें हमने रेड लेने वाले। अभी इसमें क्या ऐड किए? क्या ऐड किए हैं? केमिस्ट्री के साइड से बोलो जोर से सब। NaCl का नाम क्या है? चलो इसको सेव करो। देखो, अभी ज्योति इसको मिक्स कर रही है, ताकि ये इसलिए कर रही है कि जो वाटर के साथ ये अपना यूनिफॉर्म कंपोजिशंस बना पाए, ठीक है, और ये डिसॉल्व हो पाए।
धीरे धीरे वो हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उससे लेना नहीं है। देखो अभी जो आपके पास वाटर के साथ हम क्या किए थे, सॉल्ट ऐड किए थे, नमक उसके साथ क्या किए थे, ऐड किए थे। अब देखो आपको इसमें नमक दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। चलो मान लेते हैं आपको नमक दिख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, नमक दिख रहा है। किसको नमक दिख रहा है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। चलो पहले किसको दिख रहा है, किसको दिख रहा है, हाथ निकालो। सुनो ये हम पानी का इसका जो हम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का जो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, कहीं से भी निकालेंगे। चलो एक दो ड्रॉप हम तुमको टेस्ट करके दिखाते हैं। नीचे से करके दिखाएं या चाहे ऊपर से करके दिखाएं। ये मिक्स नहीं हुआ वो, चलो थोड़ी देर के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम तुमको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशंस में मिक्स है, ठीक है। चाहे आप इसको नीचे से पियो, ऊपर से पियो, साइड से पियो, कहीं से भी पियोगे तो इसका टेस्ट क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, ठीक है, नमकीन जैसा ही आएगा। अगर आपको इसमें भी किसी को शक है, इसमें भी अगर किसी को शक है, अगर शक है तो आओ मेरे पास, हम उसको टेस्ट करके बताते हैं। आना है किसी को, किसी को आना है, हम करके दिखाएं, हम खुद कर ले, तब फिर विश्वास तुम लोग थोड़ी करोगे। चलो हम कर लेते हैं। अब चलो इसमें हम क्या डाले हैं, सिर्फ नमक ऐड करके बताएं तुमको, क्या बताएं, नमक ऐड करके बताएं। इसमें चलो हम अब चीनी भी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, चीनी भी ऐड करते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होगा, ये चाहे सॉल्ट, क्या सॉल्ट हमको दिखेगा? अगर इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या सॉल्ट हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलो सॉल्ट एक बार, सॉरी नमक, चीनी हम ऐड करके देख लेते हैं। चीनी भी डालो, हाँ इसी में हाँ नींबू भी बोले थे, कल के क्लास में होगा तो नींबू भी मंगवाया जाएगा, आप लोग अपने घर से लेके आए। चलो अब वाटर के लेयर्स हो सकता है तो ये ऊपर हो सकते हैं, 110 ml से ये ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 110 ml में हम बहुत सारे कुछ मिक्स कर दिए हैं, चीनी भी डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिए हैं। अब इसके लेयर ऊपर हो सकते हैं। पानी डाल एक मिनट शांत रहो, जब तक ये मिक्स कर रहे हैं तब तक चलो हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो ऐसा होता क्यों है, सबसे पहली बात आपके पास क्या है, वाटर में स्पेस है, क्या है, वाटर में स्पेस है, जो कि हम नमक में, वाटर में, पानी में नमक डाल के हम पता कर लें कि जो वाटर में स्पेस है। चलो इसकी कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं। आप अगर देखोगे तो नमक आपका क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? क्या है, सॉलिड है। हम अभी यहाँ पे हम फेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फेज की। यहाँ पे लिखे थे ना सिंगल फेज। मेरे पास नमक क्या है, सॉलिड है, ठीक है। हम उसको वाटर में गए डिसॉल्व करने के लिए, तो वो क्या हुआ, वाटर के साथ वो मिक्स होके एक अपना यूनिफॉर्म कंपोजिशंस बनाया। यानी कि आपको वो किस स्टेट में दिखाया, लिक्विड स्टेट में करके दिखाया। किस स्टेट में दिखाया, लिक्विड स्टेट में। आपको वो सॉलिड नहीं दिखाया, सॉलिड दिखाया क्या, नहीं दिखाया। आपको कौन सा स्टेट में जाके दिखाया, वो लिक्विड स्टेट में। इसी तरह ये क्या करते हैं, अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि अगर आप इनके साथ सॉलिड मिक्स करने के लिए जाओगे तो ये अपना एक यूनिफॉर्म कंपोजिशंस बनाते हैं। गैस को जब मिक्स करने के लिए जाते हैं तो वो अपना एक यूनिफॉर्म कंपोजिशंस बनाते हैं। वो चाहे तो वो एक ही स्टेट में बनाएंगे, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन्हीं तीनों स्टेट में बनाते हैं।
ये सॉलिड और लिक्विड मिक्स कर कंबाइन करके एक में नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप जो ये देखो अभी आपको ये पूरा देखा डिजॉल्व हो चुका है, पूरी तरीके से मिल चुका है। ये आपको क्या इसमें सॉलिड दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें हम सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स किए तो ये अपने एक यूनिफॉर्म कंपोजिशंस बना लिए। इसमें आपके चीनी को डाले तो क्या ये सॉलिड दिखा पूरा का पूरा पानी? नहीं दिखा। पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है? लिक्विड स्टेट में दिख रहा है। ठीक है, इसका कोई दूसरा चीज नहीं बना लेता। जैसे अदर हेट्रोजीनियस में जाओगे तो आपको क्या दिखाएगा? वो सॉलिड और लिक्विड में भी दिखाएगा। कभी कभी क्या दिखाएगा? वो कभी कभी आपको वो जो होंगे तो सॉलिड और लिक्विड फेज में भी दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर हम इसमें क्या मिक्स किए हैं, नमक और चीनी मिक्स किए हैं, तो ये आपको एक लिक्विड स्टेट में दिखा है। तो सपोज दैट अगर आपके लिए हमके माना जाए तो एक और मिक्सचर बना दे। जब मिक्सचर ही कर रहे थे तो ऊपर वाला देखो, चलो देखो ये आपके ये दो चौक है। ठीक है, मान लो ये क्या आपका स्टोन है, पत्थर। ठीक है, आप इसको पानी में डालने के लिए जाओगे तो देखो ये मैंने सेकंड डाउन नहीं हुए, वो अलग सी बात है। हम जो ये हो गया। अच्छा हो गया, अच्छा घुल भी जाएगा थोड़ी देर बाद, कोई बात नहीं, ये घुल भी जाएगा थोड़ी देर बाद, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं आप समझो इस बात को। इसमें देखो हम क्या दिए हैं, अभी तो ये मेरे पास मिक्सचर था, मिक्सचर में और भी कुछ ऐड किया। सपोज दैट इसमें एक स्टोन ऐड किया, आपको ये क्या दिखेगा? एक लिक्विड फेज दिखेगा और एक सॉलिड फेज दिखेगा। यानी कहने का मतलब अगर इसमें हम पानी है, इसमें हम मिक्सचर किए हैं, वाटर है, वाटर के साथ अगर हम सॉलिड को भी एक अनयूनिफॉर्म कंपोजिशंस में दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर क्या दिखाता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। क्या दिखाता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशंस दिखाता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशंस का भी सिर्फ हम लिक्विड्स के बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड और गैस के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको